तो राम को आज मोदी ही ला रहे हैं। उससे पहले राम इस पृथ्वी पे थे ही नहीं, इस ब्रह्मांड में राम का कोई नाम ही नहीं था। मोदी तो राम को लाने वाले, पैदा करने वाले शख्स हैं। इससे पहले तो राम का नाम ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। हिंदू इतना मूर्ख नहीं है भाई। हिंदू तो वो कौम है, वो लोग हैं जिन्होंने 5000 साल से आने वाली सभी जातियों को गले लगाया है। और तुम जहर काट रहे हो, जहर बांट रहे हो। यहाँ तुम्हारा राम नहीं था, कहीं मोदी आया तो ये सब कुछ हुआ। राम को घर मिला, राम को नाम मिला, राम को उंगली मिली पकड़ने के लिए। बीजेपी आई है तो धर्म बढ़ा है। मैं कहती हूँ बीजेपी आई है तो अधर्म बढ़ा है। लेकिन ये कौन होते हैं राम को लाने वाले और राम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले? किसने इनको अधिकार दे दिया? तो भाई मैं तो ये कहूँगी कि इस देश के क्या, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ राम के मंदिर हैं वहाँ वहाँ मोदी मंदिर हो जाने चाहिए। क्योंकि मोदी तो राम से बड़े हैं ना। हैं कौन होते हैं ये जिनको धर्म का ध नहीं पता, जो इतने अधर्मी हैं कि इंसानियत का कत्ल करते आगा पीछा नहीं दे। खुलता है जब इन्हें सत्ता के वोट बटोरने के लिए भाषण देना होता है, नहीं धकेलते हैं। वो धर्मांधता के लिए इस तरह के ड्रामे, राम मंदिर निर्माण या किसी भी मंदिर के या मस्जिद के या गुरुद्वारे के या किसी भी चर्च के लिए इतना बड़ा तमाशा, वो किसी को अपने सामने बोलने नहीं देना चाहते। वो अडानी का नहीं उठाने देना चाहते संसद में। ऐसे लोगों को धार्मिक कहते हैं? ये धर्म है? ये इतना बड़ा कद है राम इसका, मोदी का। और राम छुटकू से हैं। राम तो बेचारे बच्चे हैं, राम तो बेचारे अनाथ हैं, राम को तो घर नहीं था। राम ये चाहे मोदी मंदिर बना ले, चाहे राहुल यात्राएं निकाल ले, जनता की समस्याएं एज इट इज़ रहेंगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। आपने देखा वहीं राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल ले तो बीजेपी पार्टी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मैम, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे मैम। जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने वाले थे, तो न्याय यात्रा में कैसे कन्वर्ट हो गई? देखिए वो तो वही जाने कि वो कैसे कन्वर्ट हो गई। लेकिन एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन यात्राओं की बजाय अगर ये गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जाकर लोगों को राजनीतिक रूप से सचेत करें कि भाई तुम्हारी समस्याओं के लिए आओ, लड़ेंगे, आओ आप हमारे साथ, और हम इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आएँ। जैसे किसान आए थे, जैसे महिलाएं आई थी, जैसे ये साक्षी मलिक और विनेश फोगाट आए थे, इस तरह अपने सारे समर्थकों को लेकर जन आंदोलन खड़ा करने की अगर मुहिम शुरू नहीं करेंगे, इन यात्राओं से थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, लेकिन वो लाभ इनकी अपनी सत्ता के लिए होगा। जन समस्याओं का समाधान जनता के आंदोलनों से ही होगा। ये चाहे मोदी मंदिर बना ले, चाहे राहुल यात्राएं निकाल ले, जनता की समस्याएं एज इट इज़ रहेंगी। लेकिन वहीं जनता तो खुद कहती है कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, तो उसमें मोदी जी का क्या कसूर मंदिर बनाने से? राम अगर इनके अकॉर्डिंग हम देखें, धार्मिक इनका जो वो है, जिस तरीके से ये कहते हैं कि 5000 साल पुरानी संस्कृति है जी, तो राम को आज मोदी ही ला रहे हैं। उससे पहले राम इस पृथ्वी पे थे ही नहीं, इस ब्रह्मांड में राम का कोई नाम ही नहीं था। इस एक बंदे ने 10 साल में, या जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तभी से राम आया है। राम उससे पहले थे ही नहीं। राम, अगर ये सनातन धर्म की बात करते हैं तो राम सनातन है, और राम इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में राम नाम गूंजता रहा है और गूंजता रहेगा। लेकिन ये कौन होते हैं राम को लाने वाले और राम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले? किसने इनको अधिकार दे दिया है? कौन होते हैं ये जिनको धर्म का ध नहीं पता, जो इतने अधर्मी हैं कि इंसानियत का कत्ल करते आगा पीछा नहीं देखते, बेटियां नंगी घुमाते हुए इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। ये पहलवान बेटियों को सड़क पर घसीटा जाए तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है। ये सिंगोल लेकर संसद में ब्रजभूषण की वाहवाही कर रहे हैं और यहाँ पर बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये धर्म का ध जानते हैं? ये धर्म का ध जानते तो ये उन सब मुद्दों पर बोलते, उन सब पर बोलते जहाँ इंसानियत का कत्ल हुआ है, जहाँ इंसानियत शर्मसार हुई है, जहाँ पर महिलाओं पर, बेटियों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर, मजदूरों पर डंडे चले हैं,
जहाँ पर उनको आतंकवादी और खालिस्तानी और उनको क्या क्या नहीं कहा गया। अगर ये धर्म का ध जानते तो ये ज़रूर उन सब बातों पर भी मुंह खोलते, लेकिन इनका मुंह सिला हुआ है, इनके मुंह पर ताला लग जाता है। इनका मुंह केवल खुलता है जब इन्हें सत्ता के वोट बटोरने के लिए भाषण देना होता है, जब इनको राम नाम की दुहाई देकर जनता को गुमराह करके मूर्ख बनाकर, भोली भाली जनता को जिसमें राजनीतिक चेतना नाम मात्र को भी नहीं है, जब उसको इन्होंने मूर्ख बनाना होता है, तभी इनके राम मंदिर और तभी इनके राम को ये रामलला और प्रतिष्ठा करते हैं। ये राम ने मर्यादा को निभाया और ये आज हर काम मर्यादा के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मैम इसमें गलत क्या है? अगर राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को आगे ले जाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आज विज्ञान के युग में, धर्मनिरपेक्षता के युग में, आज इस डेमोक्रेसी के युग में क्या कोई भी राष्ट्र और राष्ट्र का प्रधान कहीं पर भी आपको धार्मिक कार्यों पर इतना जोर देता दिखता है? पूरे विश्व में आंख उठाकर देख लीजिए, केवल उन देशों को छोड़कर जो धार्मिक राष्ट्र हैं वो सारे पिछड़े हुए और वो राष्ट्र हैं जहां विज्ञान और इसका डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का प्रकाश नहीं गया है। लेकिन जो भी देश वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने वाले हैं, जो भी देश मानवता को मुख्य मानकर काम करते हैं, वो धर्मांधता में अपनी जनता को नहीं धकेलते हैं। वो धर्मांधता के लिए इस तरह के ड्रामे, राम मंदिर निर्माण या किसी भी मंदिर के या मस्जिद के या गुरुद्वारे के या किसी भी चर्च के लिए इतना बड़ा तमाशा बवंडर खड़ा नहीं करते हैं। और शर्म तो उन पर आती है, उन नेताओं पर जो भयभीत हैं कि अगर हमने इस बात पर मुंह खोला तो ये क्या कहेंगे कि भाई हिंदू वोट हमसे कट जाएंगे। अरे हिंदू इतना मूर्ख नहीं है भाई। हिंदू तो वो कौम है, वो लोग हैं जिन्होंने 5000 साल से आने वाली सभी जातियों को गले लगाया है, और तुम जहर काट रहे हो, जहर बांट रहे हो। यहाँ तुम्हारे इंसान को इस इंसान का दुश्मन बना रहे हो। वही मैम एक पोस्टर वायरल होता है जिसमें मोदी जी राम जी का हाथ पकड़े और उसमें मोदी जी का कद काफ़ी बड़ा है, राम जी का कद बहुत छोटा दिखाया गया। उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? अब देखो भाई, मैं तो ये कहूँगी कि इस देश के क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ राम के मंदिर हैं वहाँ वहाँ मोदी मंदिर हो जाने चाहिए, क्योंकि मोदी तो राम से बड़े हैं ना। मोदी तो राम को लाने वाले, पैदा करने वाले शख्स हैं। इससे पहले तो राम का नाम ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। ये इतना बड़ा कद है राम इसका, मोदी का, और राम छुटकू से हैं। राम तो बेचारे बच्चे हैं, राम तो बेचारे अनाथ हैं, राम को तो घर नहीं था, राम का तो नाम नहीं था कहीं। मोदी आया तो ये सब कुछ हुआ। राम को घर मिला, राम को नाम मिला, राम को उंगली मिली पकड़ने के लिए। ये क्या बकवास है भाई? हैं क्या है ये? किस सनातन की बकवास तुम करते हो कि ये सनातन धर्म है? इसे सनातन कहेंगे? हैं तुम तो मिट्टी में मिला रहे हो सनातन धर्म की सारी आस्था को। बीजेपी आई जब से धर्म में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले सनातन धर्म को इतना माना नहीं जाता था, अब लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव इसी मुद्दे पे होंगे? देखिए, बीजेपी आई है तो धर्म बढ़ा है, मैं कहती हूँ बीजेपी आई है तो अधर्म बढ़ा है। अच्छा, कैसे? संसद से 150 सदस्यों को कभी बाहर फेंका गया था। इस देश में कहीं पर भी किसी भी राज्य में बेटियों को नंगा घुमाया गया था? हाथरस जैसे कांड हुए थे क्या? आसिफा जैसे कांड हुए थे जम्मू कश्मीर में क्या? चिन्मयानंद जैसे, राम रहीम जैसे गुंडों को रोज पैरोल पर छोड़ा जा रहा है, ऐसा था? ऐसे लोगों को, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बजाय सजा देने के उस लड़की जिसने वीडियो जारी करे उसे ही जेल में डाल दिया। ये कभी हुआ था? ये धर्म नहीं अधर्म फैलाया जा रहा है। ये सनातन धर्म पर लानत है। ऐसे गंदे कामों के लिए वो किसी को अपने सामने बोलने नहीं देना चाहते, वो अडानी का नहीं उठाने देना चाहते संसद में। ऐसे लोगों को धार्मिक कहते हैं? ये धर्म है? वो अपने 2 मित्रों के लिए पूरे देश को बेच दिए, पूरा देश बर्बाद कर दिए। ये धर्म है? पूरे युवाओं के रोजगार छीन लिए, 4.5 लाख पद खत्म कर दिए मिनिस्ट्रियों में। ये धर्म है?
हमारे बच्चों के स्कूल मर्ज कर दिए, 2.5 लाख स्कूल मर्ज कर दिए, ये धर्म है? यूनिवर्सिटियों में फीस बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी, 2 लाख कर दी, 40 लाख तो MBBS की कर दी, ये धर्म है? इसे धर्म कहेंगे? या खाली मंदिर में घंटी बजा देने से, दिया जला देने से, वो बना देने से ये धर्म होगा? इसी को धर्म कहते हैं? इस पर लानत भेजते हैं ऐसे धर्म पे। धर्म वो है जहाँ हर एक जीवधारी इंसान की कीमत है, बराबर का हक है, वैज्ञानिक और हमारी प्राकृतिक वैल्यूज़ जो इस समाज में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए जो लड़ता है, वो धर्म है।